क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जी, तो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये चेन सिस्टम है मैम? पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये चैन सिस्टम क्या होता है? जी क्योंकि देखिए जी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है बेशक कि क्या ये चैन सिस्टम है, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये चैन सिस्टम होता क्या है। बट आप एक चीज एक सोचिए कि चैन जी सिस्टम कहाँ पे नहीं है। हम घर से बाहर जब भी निकलते हैं तो देखते हैं कि कितनी सारी शॉप खुली हुई हैं। कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, इवन अपनी फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि वहां पे भी एक चैन सिस्टम ही है। क्योंकि देखिए, अगर एक दुकानदार है, अगर दुकानदार ने दुकान तो ओपन करके रख लिया, लेकिन जब तक जी कोई कस्टमर आके उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, तब तक वो दुकानदार कभी पैसे नहीं कमा पाएगा। तो अगर वो भी ऑफलाइन की दुकान खोल के बैठा भी है, अगर एक दुकानदार भी, तो उसके पास कस्टमर आ रहे हैं, उसका सामान खरीद रहे, तब जाके वो वहां से पैसे कमा पा रहा है। तो वहां पे भी एक हिसाब से देखा जाए तो हम उसको भी बोल सकते हैं चैन सिस्टम है ना। तो जी जी दुनिया में कहीं पे भी जाओ, बिना जुड़े और बिना किसी से एक दूसरे से कनेक्ट हुए बिना आप कभी भी कोई भी काम पहली बात कर ही नहीं सकते हो। हर एक काम करने के लिए एक टीम वर्क की जरूरत होती है। अब हाँ, ऑफलाइन में ये होता है कि एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं और उसमें कस्टमर आके प्रोडक्ट को लेते हैं, जो भी उनकी डेली की जरूरतें होती हैं वो वहां से खरीदते हैं। तो चैन सिस्टम तो देखो वहां पे भी बना हुआ है। बट अगर मैं फॉरएवर की मैं बात करूँ, तो ये बिल्कुल भी चैन सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होता है नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? अब देखिए, एक मकड़ी होती है ना, स्पाइडर, वो अपना जी एक जाला बनाती है। अब उस जाले में कितने सारे नट होते हैं, राइट? जी अगर उसमें से एक भी नट अगर उस जाले के टूट जाए तो क्या लगता है आपको कि पूरी वो मकड़ी अपना जाला छोड़ देगी कि उसको पकड़ के रखेगी? जाले में ही नहीं तो रहती मैम। है वो अपने, कभी जी अपना जी जाला नहीं छोड़ती है। तो उसी तरीके जी से मैम। नेटवर्क होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बनते हैं नेटवर्क से, वहां पे हमें ये होता है कि एक बंदे पे डिपेंड नहीं होना होता है। क्योंकि जी देखो, बंदे जोड़ने वाले काम में क्या होता है कि वहां पे हम देखो, फीमेल्स गले में एक जंजीर पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं। अब जी अगर जी उस मोतियों की माला में से एक भी जगह से टूट जाए तो पूरी मोती जो है उसकी बिखर जाती है ना, पूरी बिखर जी जी जाती है। लेकिन अगर उसी जगह पे मकड़ी का जो जाला है, अगर उसमें से एक मिनट अगर उसका टूटता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है, मकड़ी उस पे भी रहती है, अपना वो घर बना के रखती है। तो उसी तरीके से नेटवर्क होता है। नेटवर्क में अगर कोई भी पर्सन है, अगर बीच में काम छोड़ के इनएक्टिव हो जाता है या काम छोड़ भी देता है, हमारे काम में उसका किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बंदे जोड़ने वाले काम में क्या होता है, ना वहां पे कोई प्रोडक्ट होता है, ना ही कोई सर्विस होती है। तो नेटवर्क में प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही होती है। तो ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ये एक नेटवर्क वाला काम है जो कि टीम के साथ किया जाता है। जी जी मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपनियां स्कैम होती हैं, पैसे लेकर के भाग जाती हैं? जी मैम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या ये फॉरएवर स्कैम करती है। तो देखिए, अभी जिसकी मतलब कि एक ऑफिस अगर मैं बात करूं, फॉरएवर के जो ऑफिस हैं, पहले बात वो खुद करोड़ों के ऑफिसेस है। आज वर्ल्ड वाइज देखा जाए, फॉरएवर के 3,000 से ज्यादा फॉरएवर के खुद के ऑफिसेस हैं, राइट? अगर अगर मैं बात करूं मुंबई बांद्रा में जो हमारा मेन हेड ऑफिस है, वो करोड़ों का है। अब जिसके करोड़ों का खुद का परचेज ऑफिस है, अगर मैं बात करूं कि आपसे ही कि अगर आपका 50 लाख का भी घर है, क्या आप अपने घर को छोड़ के कहीं जा पाओगे? कहीं भाग के जाओगे? मैम कभी नहीं जाओगे, राइट? तो उसी तरीके से जिसके खुद की परचेज ऑफिसेस है, तो वो कभी कैसे क्या भाग के जाएगा? और हम यहाँ पे कंपनी को क्या दे रहे हैं? कंपनी को अगर हम पैसे दे रहे हैं तो वो हमें प्रोडक्ट दे रही है ना, तो वो आपको लेके क्या भागेगी? कुछ जी भी जी नहीं लेके भाग रही है। तो वो आपके साथ स्कैम भी किस चीज का किया? कुछ भी स्कैम भी तो नहीं कर रही है ना वो आपके साथ में। जी जी मैम। मैम मेरा थर्ड क्वेश्चन है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, इसे कौन लेगा? बिल्कुल, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही महंगे हैं, नो डाउट कि ये महंगे नहीं है। बट मुझे ये बताइए कि अगर एक गांव है, गांव में बहुत सारे मतलब गरीब लोग रह रहे हैं, बट उनके पास अगर देखा जाए तो मोबाइल भी उनके पास है, ठीक है? और अगर उनके पास हर एक फैमिली के अंदर 3 से 4 मोबाइल देखने को मिलते हैं,
और हर एक फैमिली जी जी मेंबर जो है वहां से उन मोबाइल्स को खरीद के रिचार्ज भी करवाता है, प्रॉपर तरीके से यूज भी करते हैं, राइट। और कई सारे लोगों के पास तो आईफोन भी होते हैं, आईफोन भी तो महंगा है। बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स देखो वही लोग खरीदेंगे जिनको सच में नीड है। अब जिसको पता है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट हैं और प्रॉपर बिल दिया जाता है, और ये कोई मेडिसिन नहीं, ये है सप्लीमेंट। अब ये सप्लीमेंट जी हमारी बॉडी के लिए भी तो जरूरी है। हम डॉक्टर के जी पास भी तो जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। अब क्या डॉक्टर ने कभी गारंटी आपको देते हैं कि आप इस मेडिसिन को खाओ आप परमानेंटली ठीक हो जाओगे? ठीक होते हैं, बट किस तरीके से वो जो मेडिसिन हम खाते हैं हमारी बीमारी को वो दबा देता है, बट वो परमानेंटली कभी ठीक नहीं करती। कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी को परमानेंट, पहली बात वो ठीक नहीं करती है। तो जो फॉरएवर के जी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमें बीमार होने से बचाते हैं। और अगर कोई बीमार आदमी है तो उसको ठीक होने में, रिकवर करने में हेल्प भी करते हैं। जो फॉरएवर के जी जी प्रोडक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर की मेडिसिन से ज्यादा महंगे हैं। जी जी जी। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये जो वर्क है ना, ये जो ऊपर जो हाई लेवल जो मैनेजर है उन्हीं को ही प्रॉफिट होता है, बाकी जो नीचे वाले हैं वो उनका कुछ नहीं होता। जी मैम। तो देखिए ये लोगों के मिथ है कि जो लोग ऊपर है, मैनेजर है, सिर्फ वही लोग यहाँ पे अचीव कर पाते हैं। अगर आप मैं मेरी बात करूं तो अभी जी मुझे फॉरएवर में सिर्फ अभी 40 to 45 डेज हुए हैं फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए, मतलब इस टेलअप को ज्वाइन किए हुए। और इस 42 डेज के अंदर मैंने मेरा सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई किया है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ ऊपर के लोग ही ग्रो करते तो शायद मैं कभी ग्रो नहीं कर पाती। जी तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, हमारे गोल्स पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काम को कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज क्या है और हम किस तरीके से लर्निंग ले रहे हैं। तो हम भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऊपर के हैं सिर्फ वही लोग ग्रो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड खुद पे करता है कि हम किस तरीके से वर्क को कर रहे हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसी कंपनियां माइंड वॉश करती हैं। जी देखिए माइंड अगर वॉश करती है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि देखिए कई सारे लोगों को अगर देखा जाए तो उनके गोल ही पता नहीं होते हैं कि लाइफ के अंदर मुझे करना क्या है। अगर वो हमें जी कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम काम कहीं करते हैं हमें पैसा आता है तो ऑब्वियसली वो हमारा पैसा होता है, हम किसी को दे ही नहीं रहे हैं। अगर वो हमारा माइंड वॉश कर रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए वॉश कर रहे हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर माइंड वॉश होने से अगर किसी के घर जी में 10,000 15,000 भी अगर जाने लगते एक इनिशियल स्टेज पे, तो ये तो खुशी की बात होती है ना। जी जी। मैम लोग ये भी कहते हैं कि तो चालाक लोगों का काम है। चालाक लोगों का काम है तो देखिए मार्केट में तो हर कोई चालाक ही होता है। ऐसा जी कौन है जी जो चालाक नहीं होता है? हर किसी को ये लगता है कि हाँ, मुझे पैसा कमाना चाहिए, मैं अपनी फैमिली को हर एक चीज देना चाहता हूँ, हर कोई चाहता है ये चीज। तो ऐसा कुछ नहीं है, चालाक लोगों का काम है। तो अगर मैं देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं कि वेल एजुकेटेड लोग ही इसको कर सकते हैं। जो कम पढ़े जी लिखे हैं वो लोग भी कर रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल है वो लोग भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत जी सारी हाउसवाइफ है अपनी टीम के जी अंदर की, अगर देखा जाए तो उनको भी नॉन टेक्निकल थी, वो उनको कुछ भी नहीं आता था, बहुत ही कम पढ़ी लिखी है। बट आज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पे काम करने की वजह से अच्छी हो पाई है, उनके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ पाया है। तो ऐसा यहाँ पे पढ़ाई मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि हम कितने भी पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, हम चीजों को किस तरीके से सीखना चाहते हैं। देखो कहते हैं जी ना, अगर जिस इंसान को भूख है, खाना अगर उसको देंगे तो वो खाएगा, है ना। अगर उसको भूख है, अब जिसको भूख नहीं लगी फिर भी अगर हम उसको खाना दे रहे हैं, तो कभी वो जी जी सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो चीजों को कभी हजम नहीं कर पाएगा, अगर मैं बोलूँ जी। तो। ओके मैम, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और आपसे बोलूंगी, जो लोग एस लेवल पे हैं उनको 2 साल हो गया, 3 साल, मतलब स्ट्रक है, वो आगे बढ़ नहीं रहे, तो कुछ ऐसा मैम आपकी तरफ से कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी एडवाइस जिससे वो ग्रोथ ले सके।
देखिए, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर वो जिस भी सिस्टम पे काम करे, जिस भी टीम पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो लर्निंग पे फोकस करें। और दूसरा, जो भी उनके अपलाइन कह रहे हैं या उनका जो भी सिस्टम बना हुआ है, अगर प्रॉपर तरीके से वो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है, सिस्टम बनाया इसलिए जाता है क्योंकि देखो, हर एक फैमिली होती है, हर एक फैमिली के अपने अपने एक रूल्स होते हैं हर एक काम करने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से हर एक टीम के ना रूल्स होते हैं काम करने के लिए। बट हम बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि हम सब यहाँ पे काम करते हैं ऑटोमेशन पे, जहाँ पे हमें ना कॉलिंग करना होता है, ना ही लोगों को डीएम्स करना होता है, और ना ही ऑफलाइन में जाके हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैवलिंग तक हमें करनी नहीं पड़ती है। हम बहुत ही ज्यादा लकी है कि तरुण सर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है ऑटोमेशन का, जिसे हम अपने घर पे ही बैठ के इजी वे में कर सकते हैं। हमें ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर हार्डवर्क करने की जरूरत है तो यही है कि आप प्रॉपर तरीके से जो भी सिस्टम बना रखे हैं तरुण सर ने, उन चीजों को फॉलो करिए। और अपने अपलाइन से भी मिलके थोड़ी सी लर्निंग लीजिए, और जो भी हमारे ट्रेनिंग्स होती हैं उनको भी अटेंड करिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज मैंने सुना था कि अगर हम एक दिन काम नहीं करते हैं, मतलब हमारा एक महीना पीछे आना। एक दिन अगर हम काम नहीं करते हैं डेडिकेशन के साथ में, जी तो हम एक महीना जी पीछे आ जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि आज हम काम कर लेते हैं, और कल हमें कोई और काम आ जाता है तो हम कहीं और बिजी हो जाते हैं। तो इसकी वजह जी से जी होता क्या है कि हम अगर एक भी दिन का गैप डालते हैं तो हम एक महीना पीछे भी तो आ जाते हैं ना। तो हमें, अगर हमारा गोल है कि हमें इस गोल को पाना है, तो हमें डेडिकेशन के साथ भी काम करना होगा, तब जाके हम उसको अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज वो होगा अचीव, लेकिन टाइम लगेगा उस चीज के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम। आप हमारी ऑडियंस को आपने बताया कि आपने सुपरवाइजर कैसे अचीव किए, और जो क्वेश्चन थे उसको आपने कंप्लीट किया। आप मेरे चैनल पे आए, थैंक यू सो मच मैम। और मैं आपको स्पेशल थैंक यू बोलूंगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी। आपको थैंक जो यू। आपका सुपरवाइजर निकाला, उसके लिए आपको एक मतलब एक रोल मॉडल बन गए मैम आप। ये मतलब एक महीने में आपने अचीव किया, उसके लिए आप हमारे लिए एक प्रेरणा, मतलब एक इंस्पायर आप हमें दे रहे हो। एक कहते हैं ना, वो सर बोलते हैं ना, बत्ती जला दी। तो मतलब वो चीज आप हमें दे गए, है ना। अचीवमेंट तो आपका निकला, लेकिन हमारे अंदर बत्ती जल गई है कि नहीं जी, पॉसिबल है। जब मैडम कर सकते हैं तो एक हाउस वाइफ भी कर सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल। सिस्टम ही। जी बिल्कुल, देखिए पॉसिबल है, सभी के लिए पॉसिबल है। सिर्फ यही जी मैं बोलूंगी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं अच्छे से काम करिए। जो भी सिस्टम मिला है प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, और ये मत सोचिए। एक चीज और मैं इस जगह कहना चाहूंगी सभी लोगों को, कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप ना काम अपना करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। क्योंकि देखिए, मेहनत हमारे हाथ होती है, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ होता है। तो आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। और जब भी मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसलिए ये मत देखिए कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट देखोगे कभी काम नहीं कर पाओगे। अगर आप रिजल्ट नहीं देखोगे तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, और आपको कब रिजल्ट आने लग जाएगा ये बात खुद को भी पता नहीं चलेगी कि हमें रिजल्ट कब आने लगा है। तो इसलिए रिजल्ट पे फोकस मत करिए। जो रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये सोचिए कि हर दिन मुझे कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। अगर आप इस थिंकिंग के साथ काम करते हो, क्योंकि देखिए, अगर मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं करूंगी तुरंत तो मुझे रिजल्ट आ जाएगा। बट मुझे ये चीज क्लियर थी, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से करूंगी तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट आएगा। तो वही कहते जी हैं जी कि मेहनत मेरे हाथ में थी, रिजल्ट भगवान के हाथ में था। सो उन्होंने काफी अच्छी कृपा अपनी रखी है मुझ पे भी। तो इसी तरीके से अगर आप भी मेहनत करते तो रिजल्ट आपको भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे चैनल पे आए वंस अगेन। ओके मैम, थैंक यू, बाय मैम। ओके।